कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, राजन, आपके पुत्र द्वारा सेना को पुनः लौटाने का प्रयत्न होता देख उस समय भयभीत और मूर्छित हुए मद्रराज शल्य ने दुर्योधन से इस प्रकार कहा। शल्य बोले, वीर नरेश, मारे गए मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों की लाशों से भरा हुआ यही युद्धस्थल कैसा भयंकर जान पड़ता है। पर्वताकार गजराज, जिसके मस्तकों से मद की धारा फूटकर बहती थी, एक ही साथ बाणों की मार से शरीर विदीर्ण हो जाने के कारण धराशायी हो गए हैं। उनमें से कितने ही वेदना से छटपटा रहे हैं, कितनों के प्राण निकल गए हैं। उन पर बैठे हुए सवारों के कवच, अस्त्र शस्त्र, ढाल और तलवार आदि नष्ट हो गए हैं। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो वज्र के आघात से बड़े बड़े पर्वत ढह गए हों और उनके प्रस्तरखंड, विशाल वृक्ष तथा औषध समूह छिन्न भिन्न हो गए हों। उन गजराजों के घंटा, अंकुश, तोमर और ध्वज आदि सभी वस्तुएं बाणों के आघात से टूट फूट कर बिखर गई हैं। उन हाथियों के ऊपर सोने की जाली से युक्त आवरण पड़ा है। उनकी लाशें रक्त के प्रवाह से नहा गई हैं। घोड़े बाणों से विदीर्ण होकर गिरे हैं, वेदना से व्यथित हो उच्छ्वास लेते और मुख से रक्त वमन करते हैं। वे दीनतापूर्ण आर्तनाद कर रहे हैं, उनकी आंखें घूम रही हैं। वे धरती में दांत गड़ाते और करुण चीत्कार करते हैं। हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक तथा वीर समुदाय बाणों से क्षत विक्षत हो मरे पड़े हैं। किन्हीं की सांसें कुछ कुछ चल रही हैं और कुछ लोगों के प्राण सर्वथा निकल गए हैं। हाथी, घोड़े, मनुष्य और रथ कुचल दिए गए हैं। इन सबकी कांति मंद पड़ गई है। इसके कारण उस महासमर की भूमि निश्चय ही वैतरणी के समान प्रतीत होती है। हाथियों के शुंडदंड और शरीर छिन्न भिन्न हो गए हैं। कितने ही हाथी पृथ्वी पर गिरकर कांप रहे हैं, कितनों के दांत टूट गए हैं और वे खून उगलते तथा छटपटाते हुए वेदनाग्रस्त हो करुण स्वर में कराह रहे हैं। बड़े बड़े रथों के समूह इस रणभूमि में बादलों के समान छा गए हैं। उनके पहिए, बाण, जुए और बंधन कट गए हैं। तरकस, ध्वज और पताकाएं फेंकी पड़ी हैं। सोने के जाल से आवृत हुए वे रथ बहुत ही क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हाथी, रथ और घोड़ों पर सवार होकर युद्ध करने वाले यशस्वी योद्धा और पैदल वीर सामने लड़ते हुए शत्रुओं के हाथ से मारे गए हैं। उनके कवच, आभूषण, वस्त्र और आयुध सभी छिन्न भिन्न होकर बिखर गए हैं। इस प्रकार शांत पड़े हुए आपके प्राणहीन योद्धाओं से यह पृथ्वी पट गई है। बाणों के प्रहार से घायल होकर गिरे हुए सहस्रों महाबली योद्धा आकाश से नीचे गिरे हुए अत्यंत दीप्तिमान एवं निर्मल प्रभा से प्रकाशित ग्रहों के समान दिखाई देते हैं और उनसे ढकी हुई यह भूमि रात के समय उन ग्रहों से व्याप्त हुए आकाश के सदृश सुशोभित होती है। कर्ण और अर्जुन के बाणों से जिनके अंग अंग छिन्न भिन्न हो गए हैं, उन मारे गए कौरव सृंजय वीरों की लाशों से भरी हुई भूमि यज्ञ के स्थापित हुई अग्नियों के द्वारा यज्ञ भूमि के समान सुशोभित होती है। उनमें से कितने ही वीरों की चेतना लुप्त हो गई है और कितने ही पुनः सांस ले रहे हैं। कर्ण और अर्जुन के हाथों से छूटे हुए बाण हाथी, घोड़े और मनुष्यों के शरीरों को विदीर्ण करके उनके प्राण निकालकर तुरंत पृथ्वी में घुस गए थे, मानो अत्यंत लाल रंग के विशाल सर्प अपनी बिल में जा घुसे हों। नरेंद्र, अर्जुन और कर्ण के बाणों द्वारा मारे गए हाथी, घोड़े एवं मनुष्यों से तथा बाणों से नष्ट भ्रष्ट होकर गिर पड़े। रथों से इस पृथ्वी पर चलना फिरना असंभव हो गया है। सजे सजाते रथ बाणों के आघात से मठ डाले गए हैं। उनके साथ जो योद्धा, शस्त्र, श्रेष्ठ आयुध और ध्वज आदि थे, उनकी भी यही दशा हुई है। उनके पहिए, बंधन, रज्जु धुरे, जुए और त्रिवेणु काष्ठ के भी टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। उन पर जो अस्त्र शस्त्र रखे गए थे, वे सब दूर जा पड़े हैं। सारी सामग्री नष्ट हो गई है। अनुकर्ष, तूनीर और बंधन रज्जु, ये सब के सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। उन रथों की बैठकें टूट फूट गई हैं। सुवर्ण और मणियों में विभूषित उन रथों द्वारा आच्छादित हुई पृथ्वी श्रद्ध रथु के बादलों से ढके हुए आकाश के समान जान पड़ती है। जिनके स्वामी रथी मारे गए हैं, राजाओं के उन सुसज्जित रथों को
जब वेगशाली घोड़े खींच लिए जाते थे और झुंड के झुंड मनुष्य, हाथी, साधारण रथ और अश्व भी भागे जा रहे थे, उस समय उनके द्वारा शीघ्रतापूर्वक भागने वाले बहुत से मनुष्य कुचलकर चूर चूर हो गए हैं। सुवर्णपत्र जड़ेर गए, परिघ, फरसे, तीखे शूल, मूसल, मुदगर, म्यान से बाहर निकाली हुई चमचमाती तलवारें और स्वर्ण जटित गदाएं जहां जहां बिखरी पड़ी हैं। सुवर्णमय अंगदों, बाजूबंद से विभूषित धनुष, सोने के विचित्र पंख वाले बाण, रष्टि, पानीदार एवं कोशरहित निर्मल खड्ग तथा सुनहरे डंडों से युक्त प्रास, छत्र, छंवर, शंख और विचित्र मालाएं छिन्न भिन्न होकर फेंकी पड़ी हैं। राजन, हाथी की पीठ पर बिछाए जाने वाले कंबल या झूल, पताका, वस्त्र, आभूषण, किरीटमाला, उज्ज्वल मुकुट, श्वेत चामर, मूंग और मोतियों के हार, ये सब के सब इधर उधर बिखरे पड़े हैं। शिरोभूषण, केयूर, सुंदर अंगद, गले के हार, पदक, सोने की जंजीर, उत्तम मणि, हीरे, सुवर्ण तथा मुक्ता आदि छोटे बड़े मांगलिक रत्न, अत्यंत सुख भोगने के योग्य शरीर, चंद्रमा को भी लज्जित करने वाले मुख से युक्त मस्तक, देह, भोग, आच्छादन वस्त्र तथा मनोरम सुख, इन सबको त्याग कर स्वधर्म की पराकाष्ठ का पालन करते हुए संपूर्ण लोकों में अपने यश का विस्तार करके वे वीर सैनिक दिव्य लोकों में पहुंच गए हैं। दूसरों को सम्मान देने वाले दुर्योधन, अब लौटो, इन सैनिकों को भी जाने दो, शिविर में चलो। प्रभु, ये भगवान सूर्य भी अस्ताचल पर लटक रहे हैं। नरेंद्र, तुम ही इस नरसंहार के प्रधान कारण हो। दुर्योधन से ऐसा कहकर राजा शल्य चुप हो गए। उनका चित्त शोक से व्याकुल हो रहा था। दुर्योधन भी आर्त होकर हां कर्ण, हां कर्ण पुकारने लगा। वह सुध बुद्ध खो बैठा था। उसके नेत्रों से वेगपूर्वक आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तथा अन्य सभी नरेश बारंबार आकर दुर्योधन को सांत्वना देते और अर्जुन के महान ध्वज को, जो उनके उज्ज्वल यश से प्रकाशित हो रहा था, देखते हुए फिर लौट जाते थे। मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के शरीर से बहते हुए रक्त की धारा से वहां ही भूमि ऐसी सींच गई थी कि लाल वस्त्र, लाल फूलों की माला तथा तपाए हुए सुवर्ण के आभूषण धारण करके सबके सामने आई हुई सर्वगम्या नारी, वेश्या के समान प्रतीत होती थी। राजन, अत्यंत शोभा पाने वाले उस रौद्र मुहूर्त सायंकाल में रूधिर से जिसका स्वरूप छिप गया था, उस भूमि को देखते हुए कौरव सैनिक वहां ठहर न सके। वे सब के सब देवलोक की यात्रा के लिए उद्यत थे। महाराज, समस्त कौरव कर्ण के वध से अत्यंत दुखी हो हाँ कर्ण की रट लगाते और लाला सूर्य की ओर देखते हुए बड़े वेग से शिविर की ओर चले। गांडीव धनुष से छूटे हुए सुवर्णमय पंख वाले और शिला पर तेज किए हुए बाणों से कर्ण का अंग अंग बिंध गया था। उन बाणों की पांखें रक्त में डूबी हुई थीं। उनके द्वारा युद्धस्थल में पड़ा हुआ कर्ण मर जाने पर भी अंशुमाली सूर्य के समान सुशोभित हो रहा था। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान सूर्य खून से भीगे हुए कर्ण के शरीर का किरणों द्वारा स्पर्श करके रक्त के समान ही लाल रूप धारण कर मानो स्नान करने की इच्छा से पश्चिम समुद्र की ओर जा रहे थे। इस युद्ध के ही विषय विचार करते हुए देवताओं तथा रार्षियों के समुदाय वहां से प्रस्थित हो अपने अपने स्थान को चल दिए और इसी विषय का चिंतन करते हुए अन्य लोग भी सुखपूर्वक अंतरिक्ष अथवा भूतल पर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। कौरव तथा पांडव पक्ष के उन प्रमुख वीर अर्जुन और कर्ण, वह अद्भुत तथा प्राणियों के लिए भयंकर युद्ध देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो उनकी प्रशंसा करते हुए वहां से चले गए। राधापुत्र कर्ण का कवच बाणों से कट गया था। उसके सारे वस्त्र खून में भीग गए थे और प्राण भी निकल गए थे, तो भी उसे शोभा छोड़ नहीं रही थी। वह तपाए हुए सुवर्ण तथा अग्नि और सूर्य के समान कांतिमान था। उस शूरवीर को देखकर सब प्राणी जीवित सा समझते थे। महाराज, जैसे सिंह से दूसरे जंगली पशु सदा डरते रहते हैं, उसी प्रकार युद्ध स्थल में मारे गए सूतपुत्र से भी समस्त योद्धा भय मानते थे। पुरुष सिंह नरेश, यह मारा जाने पर भी जीवित सा दिखता था। महामना कर्ण के शरीर में मरने पर भी कोई विकार नहीं हुआ था। राजन, नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित तथा तपाए हुए सुवर्ण का अंगद, बाजूबंद,
धारण किए वैकर्तन कर्ण मारा जाकर अंकुरयुक्त वृक्ष के समान पड़ा था। नरव्याघ्र नरेश उत्तम सुवर्ण के समान कांतिमान कर प्रज्वलित अग्नि के तुल्य प्रकाशित होता था, परंतु पार्थ के बाण रूपी जल से वह बुझ गया। जैसे प्रज्वलित आग जल को पाकर बुझ जाती है, उसी प्रकार सम्रांगण में कर्ण रूपी अग्नि को अर्जुन रूपी मेघ ने बुझा दिया। इस पृथ्वी पर उत्तम युद्ध के द्वारा अपने लिए उत्तम यश का उपार्जन करके, बाणों की झड़ी लगाकर दसों दिशाओं को संतप्त करके पुत्र सहित कर्ण अर्जुन के तेज से शांत हो गया। अस्त्र के तेज से संपूर्ण पांडव और पांचालों को संताप देकर बाणों की वर्षा के द्वारा शत्रुसेना को तपाकर तथा सहस्र किरणों वाले तेजस्वी सूर्य के समान संपूर्ण संसार में अपना प्रताप बिखेर कर वैकर्तन कर्ण पुत्र और वाहनों सहित मारा गया। यायक रूपी पक्षियों के समुदाय के लिए जो कल्प वृक्ष के समान था, वह कर्ण मार गिराया गया, जो मांगने पर सदा ही कहता था कि मैं दूंगा। श्रेष्ठ याचकों के मांगने पर जिसके मुंह से कभी नाही नहीं निकला, वह धर्मात्मा कर्ण द्वैरथ युद्ध में मारा गया। जिस महामनस्वी कर्ण का सारा धन ब्राह्मणों के अधीन था, ब्राह्मणों के लिए जिसका कुछ भी, अपना जीवन भी अदेय नहीं था, जो स्त्रियों को सदा प्रिय लगता था और प्रतिदिन दान किया करता था, वह महारथी कर्ण पार्थ के बाणों से दग्ध हो परम गति को प्राप्त हो गया। राजन, जिसका सहारा लेकर आपके पुत्र ने पांडवों के साथ वैर किया था, वह कर्ण आपके पुत्रों की विजय की आशा, सुख और कवच रक्षा लेकर स्वर्गलोक को चला गया। कर्ण के मारे जाने पर नदियों का प्रवाह रुक गया। सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और अग्नि तथा सूर्य के समान कांतिमान मंगल एवं सोमपुत्र बुद्ध तिरछे होकर उदित हुए। आकाश फटने सा लगा, पृथ्वी चीत्कार कर उठी, भयानक और रूखी हवा चलने लगी। संपूर्ण दिशाएं धूम सहित अग्नि से प्रज्वलित सी होने लगीं और महासागर भयंकर स्वर में गर्जने तथा विक्षुब्ध होने लगे। वनों सहित पर्वत समूह कांपने लगे। संपूर्ण भूत समुदाय व्यथित हो उठे। प्रजानाथ बृहस्पति नामक ग्रह रोहिणी नक्षत्र को सब ओर से घेर कर चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित होने लगा। कर्ण के मारे जाने पर दिशाओं के कोने कोने में आग सी लग गई। आकाश में अंधेरा छा गया। धरती डोलने लगी। अग्नि के समान प्रकाशमान उल्का गिरने लगी और निशाचर प्रसन्न हो गए। जिस समय अर्जुन ने क्षुर के द्वारा कर्ण के चंद्रमा के समान कांतिमान मुख वाले मस्तक को काट गिराया, उस समय आकाश में देवताओं के मुख से निकला हुआ हाहाकार का शब्द गूंज उठा। राजन, देवता, गंधर्व और मनुष्यों द्वारा पूजित अपने शत्रुकर्ण को युद्ध में मारकर अर्जुन ने अपने उत्तम तेज से उसी प्रकार प्रकाशित होने लगे जैसे पूर्वकाल में वृत्रासुर का वध करके इंद्र सुशोभित हुए थे। तदनंतर नरश्रेष्ठ श्रीकृष्ण और अर्जुन समरांगण में रथ पर आरूढ़ हो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी एक ही वाहन पर बैठे हुए भगवान विष्णु और इंद्र के सदृश भयरहित हो विशेष शोभा पाने लगे। वे जिस रथ से यात्रा करते थे उससे मेघ समूहों की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि होती थी। वह रथ शरतकाल के मध्याह्नकालीन सूर्य के समान तेज से उदीप्त हो रहा था। उस पर पताका फहराती थी और उसकी ध्वजा पर भयानक शब्द करने वाला वानर बैठा था। उसकी कांतिहिम चंद्रमा, शंख और स्फटिक मणि के समान सुंदर थी। वह रथ वेग में अपना सानी नहीं रखता था और देवराज इंद्र के रथ के समान तीव्रगामी था। उस पर बैठे हुए दोनों नरश्रेष्ठ देवराज इंद्र के समान शक्तिशाली और पुरुषार्थी थे तथा स्वर्ण, मुक्ता, मणि, हीरे और मूंगे के बने हुए आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते थे। तत्पश्चात धनुष की प्रत्यंचा, हथेली और बाण के शब्दों से शत्रुओं को बलपूर्वक श्रीहीन करके उत्तम बाणों द्वारा कौरव सैनिकों को ढककर अमित प्रभावशाली नरश्रेष्ठ गरुड़ध्वज श्रीकृष्ण और कपिध्वज अर्जुन हर्ष में भरकर विपक्षियों का हृदय विदीर्ण करते हुए हाथों में दो श्रेष्ठ शंख ले उन्हें अपने सुंदर मुखों से एक ही साथ चूमने और बजाने लगे। उनके वे दोनों शंख सोने की जाली से आवृत बर्फ के समान सफेद और महान शब्द करने वाले थे। पांचजन्य तथा देवदत्त दोनों शंखों की गंभीर ध्वनि ने पृथ्वी, आकाश
तथा संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित कर दिया। नृपश्रेष्ठ, श्री कृष्ण और अर्जुन की उस शंख ध्वनि से समस्त कौरव संत्रस्त हो उठे। अपने शंखनाद से नदियों, पर्वतों, कंधराओं तथा काननों को प्रतिध्वनित करके आपके पुत्र की सेना को भयभीत करते हुए वे दोनों श्रेष्ठतम वीर युधिष्ठिर का आनंद बढ़ाने लगे। भारत, उस शंखध्वनि को सुनते ही समस्त कौरव योद्धा मद्रराज शल्य तथा भरतवंशियों के अधिपति दुर्योधन को वहीं छोड़कर वेगपूर्वक भागने लगे। उस समय उदित हुए दो सूर्य के समान उस महासमर में प्रकाशित होने वाले अत्यंत कांतिमान अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर समस्त प्राणी उनके कार्य का अनुमोदन करने लगे। समरभूमि में कर्ण के बाणों से व्याप्त हुए वे दोनों शत्रु संतापी वीर श्री कृष्ण और अर्जुन अंधकार का नाश करके आकाश में उदित हुए निर्मल अंशुमाली सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन बाणों को निकालकर वे अनुपम पराक्रमी सर्वसमर्थ श्रीकृष्ण और अर्जुन सुहृदों से घिरे हुए छावनी पर आए और यज्ञ में पर्दापण करने वाले भगवान विष्णु तथा इंद्र के समान वे दोनों ही सुखपूर्वक शिविर के भीतर प्रविष्ट हुए। उस महासमर में कर्ण के मारे जाने पर देवता, गंधर्व, मनुष्य, चारण, महर्षि, यक्ष तथा बड़े बड़े नागों ने भी आपकी जय हो, वधि हो ऐसा कहते हुए बड़ी श्रद्धा से उन दोनों का समादर किया। जैसे बलासुर का दमन करके देवराज इंद्र को भगवान विष्णु अपने सुहृदों के साथ आनंदित हुए थे, उसी प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण का वध करके यथा योग्य पूजित तथा अपने उपार्जित गुण समूहों द्वारा भूरि भूरि प्रशंसित हो हितैषी संबंधियों सहित बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।